नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जो लीगल एड्स में। मैं हूं एडवोकेट विष्णु चौधरी। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीपली में पुलिस और किसानों के बीच में घमासान होता है। उस घमासान की वजह क्या है? क्यों इतनी भारी तादाद में हरियाणा पंजाब के किसान सड़कों पर हैं? उसकी वजह दोस्तों सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश। किसी क्षेत्र के अंदर सरकार ने कुछ बदलाव किए हैं नियमों में। कुछ नियम ऐसे लेके आए हैं जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। वो नियम क्या है दोस्तों? वो नियम है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार इसको खत्म करना चाहती है। इस बात का किसान विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, अभी मैं आपको बता दूं कि MSP होता क्या है। MSP वो होता है कि सरकार बुवाई से पहले किसी भी फसल का एक न्यूनतम मूल्य तय कर देती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तो मान लिया जाए कि गेहूं बुनने वाला है, गेहूं की फसल बोई जाने वाली है, तो किसान को बता दिया जाएगा सरकार द्वारा कि इसका जो न्यूनतम प्राइस है यानी मिनिमम जो प्राइस है वो 1800 रुपये प्रति कुंटल है। तो किसान को तसल्ली हो जाएगी कि मेरा जो अनाज है, गेहूं है, वो 1800 रुपये प्रति कुंटल मार्केट में बिक जाएगा, सरकार खरीद लेगी, इससे नीचे मेरा गेहूं नहीं बिकेगा। तो ये पॉलिसी सरकार द्वारा बनाई गई है। अब इसका रेट कौन तय करता है? इसका रेट CACP तय करती है, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड कॉस्ट। ये जो संस्था है ये इनका रेट तय करती है, एनालाइज करती है कॉस्टिंग को, और फिर सरकार को बताती है कि आप इतना मूल्य तय कर लें। इसके पीछे कुछ और रिपोर्टें भी आ रखी हैं। अब सरकार और किसानों के बीच में क्या विवाद है? एक विवाद तो यह है कि सरकार जो किसानों का सुरक्षा कवच है, यानी सरकार को किसानों को पता है कि हम कोई भी फसल बोएंगे उसकी हमें इतनी वैल्यू मिलेगी, उस कवच को सरकार ख़त्म करना चाहती है। एक ओपन मार्केट सरकार बनाना चाहती है जिसमें कुछ व्यापारी, कुछ आढ़ती, कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन इस जो एग्रीकल्चर का जो फील्ड है इसको कैप्चर करना चाहते हैं। वो तय करेंगे कि सरकार तय नहीं करेगी, वो लोग तय करेंगे कि किसान की फसल का मूल्य क्या होना चाहिए। किसान को बोने से पहले पता लग जाता है कि उसकी कीमत क्या लगेगी फसल की, बोने से पहले सरकार के नियमों द्वारा जो कानून बने पड़े हैं। लेकिन इस जो अध्यादेशों में है, किसान को जब बेचने आएगा तब पता लगेगा कि उसके अनाज की क्या कीमत है। किसान ने फसल में 4-5 महीने खराब किए, जब उसको बेचने का टाइम आया तब कुछ व्यापारी, सारे व्यापारी हिंदुस्तान के एक हो जाएंगे और जो किसान की फसल है उसको बहुत ही गिरे हुए दामों में खरीदेंगे, यानी किसान की लागत तक नहीं निकलेगी। इस चीज़ का विरोध किसान कर रहे हैं। हर कंपनी मालिक हर एक प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर बिकता है उसको अगर अपना मूल्य निर्धारित करने की आज़ादी है तो किसान को अपने गेहूं की मूल्य निर्धारित करने की आज़ादी क्यों नहीं है देश के अंदर? एक कानून जब बना पड़ा है तो उसको सरकार को तो बल्कि कुछ जो नीतियां बनी हुई हैं, एक इसमें नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर हैं, MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, उसमें वो कहते हैं कि जो किसान की जो लागत है उससे 50% का मुनाफा किसान को मिलना चाहिए। लेकिन सरकार इस जो रिपोर्ट है, इस जो सुझाव है, सलाह है, इस पर काम नहीं करती है। किसानों के हित में सरकार काम नहीं करती, किसानों के खिलाफ सरकार काम करती है। ये बहुत बड़ा इशू है सरकार और किसान के बीच में। उसके अगर ये मूल्य हटा दिया गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो दीवार बनी हुई है किसानों के फ़ायदे के लिए, अगर दीवार को ढा दिया गया तो किसान की जो हालत है वो बहुत ख़राब हो जाएगी। या तो किसान को ये अधिकार दे दिया जाए कि अपनी लागत निकाल के और प्रॉफिट का मार्जिन रख के, जो सारी कंपनियां रखती हैं, उस पे मार्केट रेट में बेचे। किसान निर्धारित करे कि उसकी फसल का मूल्य क्या रखना है, ना कि कुछ व्यापारी करें जिन्होंने किसानों के खेतों की शक्ल नहीं देखी, किसानों की लागत नहीं देखी, क्या खर्चा आता है। कुछ व्यापारी बैठ के ये तय कैसे कर सकते हैं कि किसान के जो गेहूं, अनाज जो भी वो बो रहा है उसकी कीमत क्या होगी। जिसकी फसल है उसको अधिकार देना चाहिए कि वो अपनी फसल कितने में बेचेगा। दोस्तों, सरकार को इस अध्यादेश पर विचार करना चाहिए। किसान देश की रीढ़ की हड्डी हैं। अगर किसानों की हालत ख़राब हो गई तो देश की हालत ख़राब हो जाएगी।
तो इस मामले में सरकार को विचार करना चाहिए। और जो हर एक किसान कह रहा है, बड़े बड़े नेता किसानों के कह रहे हैं कि जो MS स्वामीनाथन है उसकी रिपोर्ट को अप्लाई करो आप, और वो अधिकार दो किसानों को कि अपनी फसल का मूल्य तय करें। बल्कि जो सरकार तय करती है, जो एक मापदंड है सरकार के, उसमें कुछ इजाफा किया जाए, या जो एज इट इज स्थिति है उस लॉ की, उसको मेंटेन रखा जाए, उसमें बदलाव ना किया जाए। जब तक बदलाव नहीं था तब भी तो किसान अपने घरों में बैठे हुए थे, तब सरकार की किसी नीति का विरोध नहीं किया। एक आवश्यकता, उस पर हम भी चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों, सरकार से ये निवेदन है कि सरकार अपने जो अध्यादेश है उस पर विचार करे, उसको दोबारा से बदलाव करे, और जो किसानों के हित की जो बातें हैं उन पर ध्यान रखा जाए। आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके काम आएगी। फिर एक नई जानकारी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।